अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। आपको पता है पिज़्ज़ा बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद होता है। मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पिज़्ज़ा। बग़ैर चिकन के बनाएंगे, बग़ैर ओवन के बनाएंगे, पैन में बनाएंगे, बहुत ही यम्मी मज़े का होता है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनानी है, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 टीस्पून यीस्ट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्म वाटर में इसको डालेंगे। वार्म वाटर बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे शुगर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए और इसको कवर करके साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा मैंने छान लिया है। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के खुश्क मिल्क डालेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद वार्म वाटर से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सेंटर से थोड़ी सी जगह बनानी है ऐसे, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा सा ऑयल बचा लेंगे, बाद में डो के ऊपर लगाने के काम आएगा। और हमारा यीस्ट एक्टिव हो गया है, वो डाल देंगे इसके अंदर और आप इसके अच्छी सी स्मूथ सी डो बना लेंगे। डो को आप जितना ज़्यादा गूंदोगे डो उतनी अच्छी बनेगी और पिज़्ज़ा आपका उतना अच्छा बनेगा। डो हमारी रेडी हो गई है। इसको कवर करते हैं और तब तक इसको कवर करके रखेंगे कि ये साइज़ में डबल हो जाए, यानी ये अच्छे से इसमें ख़मीर बन जाए। तो चलिए जी वेट करते हैं इसके डबल होने का। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं। डो हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये देखें डबल हो गई है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें चीज़ें शामिल हैं, वो कुछ यूँ हैं कि देखिए यहाँ पे क्योंकि वेजिटेबल पिज़्ज़ा है तो हाफ़ कप ली है यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, हाफ़ कप ही 1 टमाटर लेकर उसको स्लाइस में काट लिया है, थोड़े से प्याज लिए हैं और आलू लेकर उनको बॉयल करके क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पे जाएगा पिज़्ज़ा सॉस और मोज़रेला और चेडर चीज़, जितना भी आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। डो का अपने पेड़ा बना लिया है और इसको अब बेलना है। हल्के हाथों से इसको बेलेंगे, बेलन के साथ इसको बेलेंगे। हाथों से पहले थोड़ा सा चपटा करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसे बहुत बारीक और पतला नहीं बेलना, बस जितना हमारा पैन है उस साइज़ में हमने इसे बनाना है। तो देखिए ये हमने बेल लिया है। अब पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा उसे ग्रीस करेंगे, ऑयल डालेंगे और फिर इसको उसके अंदर सेट कर देंगे। चलिए जी माशाल्लाह से ये बेला गया है हमारा। और अब हम पैन लेंगे अपना, इसमें हमने पिज़्ज़ा रेडी करना है। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब पिज़्ज़ा हम बनाएं और तो वो इसके साथ चिपके नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक है, इसके साथ नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी बहुत ही आराम से निकल आएगा। तो ये देखिए आप ब्रश की मदद से या फिंगर से जैसे भी आप चाहें इसे ग्रीस कर लें अच्छे से। और अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको सेट कर देंगे। तो देखिए ये इसके अंदर सेट हो गया है। अब फोक लेंगे और इसको इस तरह इसके हम निशान लगा लेंगे ताकि जब हमारा पिज़्ज़ा बने तो ये फूले नहीं, रोटी की तरह फूल ना जाए, बल्कि अच्छा सा पिज़्ज़ा रेडी हो। तो अच्छे से इस पर निशान लगा लेंगे तमाम फोक की मदद से। तो देखिए ये हो गया है सारा। ये देखें अब हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए सारा पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लग गया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, यानी मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डालेंगे। आपको पता है चीज़ी पिज़्ज़ा तो वैसे ही सबको बहुत यमी लगता है, तो हम भी इस पर बहुत सारा चीज़ डालेंगे ताकि सारे बच्चे बड़े खुश हो के मज़े से खा लें इसको।
चीज़ के बाद इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे टमाटर्स की, जो हमने छोटे छोटे स्लाइस काटे हैं उससे। अच्छे से तमाम टमाटर्स के ऊपर लगा देंगे, ये देखिए। और साथ ही इसमें शिमला मिर्च लगाएंगे। चलिए जी, ये भी हो गया, शिमला मिर्च भी लग गई, टमाटर भी इसके ऊपर हमने गार्निशिंग इसकी कर ली है। अब हमने जो पोटैटो बॉईल करके रखे हैं उसके क्यूब्स बनाए हैं, थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था, वो इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए तमाम हमने पोटैटो भी लगा दिए हैं। आप इसके ऊपर और चीज़ डालेंगे, यानी मोज़रेला और चेडर चीज़ और डालेंगे, यमी यमी जो बनाना है इसे। ये देखिए, थोड़ा सा इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। देखिए, थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ये देखिए। चलें जी, ये भी हो गया। अब हम इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स लगा देंगे, आपके पास जितने भी हों। अगर आप चाहें तो लगा दें, नहीं है तो ना लगाएं। और अब इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू इसकी आती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। अब इसको कवर कर देंगे और इसका ये जो सुराख है यहाँ पे जिसमें से स्टीम निकलती है, उसको हम थोड़ी सी डो की मदद से बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कोई टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर ऑन करके हल्के फ्लेम के ऊपर, लो फ्लेम पे बिल्कुल, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको बेक करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है या नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है माशाल्लाह से। पिज़्ज़ा हमारा ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब इसको कट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो चलिए काट के देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सॉफ्ट चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा बना है माशाल्लाह से। आप जब इसको खाएंगे तो आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें चिकन जो है वो नहीं शामिल हुआ और उसके बगैर ये पिज़्ज़ा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी पिज़्ज़ा बना है। तो देखिए, अब इसको स्लाइस उठा के देखते हैं इसका। माशाल्लाह से देखिए, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना था। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।